Good morning, students. I, Dr. Anupama Labhe, welcomes you all to our e-learning classes. As all of you know that my subject is HRM and my today's topic is on images and qualities of HRM. So, let us start with our today's topic. क्या होती है क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, किस तरह से उसे अपनी इमेज बनानी है, वो हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में. The basic role of human resource manager is the management of manpower resources and it involves varied responsibilities. देखिए सबसे मेन जो रोल है which is played by human resource manager वो क्या है? Managing the manpower resources in the company. तो उसे जो manpower resources को हैंडल करना है, मैनेज करना है और उसी लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत अलग अलग तरीके की होती है. इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ही मस्ट पोजेस कंसिडरेबल रेंज ऑफ टैलेंट. देखिए हम लोग जानते हैं हर एक व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है. इवन किस सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, वो इंडिविजुअली किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, वो ग्रुप में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ये भी अलग अलग होता है. इसलिए ऐसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यक्तियों को हैंडल करना इज़ नॉट अ रियली ईजी टास्क. वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और यही रोल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को प्ले करना है. और ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ही मस्ट बी टैक्टफुल, ही मस्ट हैव अ स्किल, ही मस्ट हैव अ नॉलेज. ओनली देन ही कैन हैंडल सच behavior, such a different type of behavior of the workers. He has to deal with workers who refuse to see reason and believe that violence pays and nothing else does. कई बार ऐसा भी होता है वर्कर्स काम करने के लिए रिफ्यूज़ कर देते, कुछ भी काम नहीं रहता है, रीज़न कुछ भी नहीं रहता है और उन्हें यही सिर्फ लगता है कि वायलेंस यानी हम लोग जितने एग्रेसिव रहेंगे उतना ही हम लोगों को हमारी जो डिमांड है वो हमारी फुलफ़िल होगी, अब बाकी किसी कोई ज़रूरत नहीं है. द डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ HR मैनेजर आर एज फॉलोज. तो ऐसे लोगों को हैंडल किस तरह से करना है और वो कौन सी क्वालिटीज़ की वजह से ऐसे लोगों को हैंडल कर सकते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं. फंक्शंस ऑफ HR मैनेजर. सिंपैथी एंड कंसिडरेशन. क्या होती है, उसे हरदम सिंपैथेटिक एटीट्यूड जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ बताना है. द HR मैनेजर मस्ट बी गाइडेड बाय सिंपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ डिमांड. देखिए अगर एम्प्लॉयज़ कोई डिमांड करती है तो उनको बताना है कि हाँ हम लोग आपकी डिमांड्स के बारे में सोच रहे हैं. उनकी इसमें जाके उनकी पोजीशन में जाके उसे देखना है कि क्या सही में जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जो डिमांड्स है वो किस तरह की होती है. ट्रू सेवरल ऑफ द डिमांड्स आर अनरीजनेबल बट पेशेंट लिसनिंग, ओपन माइंड एंड कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर मेक रेप्लिसिट्रेंट दैट मीन्स अनमैनेजेबल वर्कर्स रिलेंट. देखिए जो अनमैनेजेबल ये रहते हैं एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं, कई बार क्या होता है आप घर में भी देखते हो कि अगर आप बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और अगर आपके पेरेंट्स से कह दिया बिल्कुल नहीं मिलने वाला है तो ये जो डिस्प्यूट्स है वो बढ़ता जाएगा. लेकिन अगर आपके पेरेंट्स से कहा बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल लेके देंगे, फिर अगर देखिए स्टार्टिंग में आपके लिए हाँ बोल दिया है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड आपके टूवर्ड्स बता दिया है, फिर धीरे धीरे आपको उसकी रीज़न्स पूछे हैं कि क्यों आपको ये चाहिए है, फिर अच्छे से समझा के दिया तो फिर आप भी मान जाते हो कि हाँ अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. लेकिन पहले ही अगर ये हो गया, आपने डिमांड की और पेरेंट्स ने भी मना कर दिया तो बढ़ते जाते हैं. और आजकल तो आपका ईगो पॉइंट भी हर्ट होता है कि मैंने बोला और मिला नहीं, तो फिर आप अड़ जाते हो. वैसे एम्प्लॉयज़ रहते हैं कि जो भी अपनी बात के लिए अड़ जाते हैं अगर सामने वाला उसको अच्छे से सुनता नहीं है तो. इसीलिए HR मैनेजर को सिंपैथेटिक एंड कंसिडरेशन बताना बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ के डिमांड्स की तरह. Then firmness and fairness. This is the basic quality of the HR manager. He should be fair in matters of promotion, demotion, transfer, layoff and be firm in enforcing discipline. देखिए आपको वर्कर्स के साथ काम करना है
अगर आप उनके साथ फेयर नहीं हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा फेवर करते हो और किसी को बेवजह से तकलीफ़ देते हो, तो फिर क्या है, वो वर्कर्स जो है वो आपके वर्क से सेटिस्फाइड ना होने के वजह से दे विल नॉट कोऑपरेट विद यू। लेकिन अगर आप फेयर रहते हो हर एक चीज़ में, जैसे कि उनका प्रमोशन है तो आप बराबर उन्होंने जो कंपनी को दिया है, उनके आउटपुट क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये सब कुछ देख के अगर आप उनको प्रमोशन के लिए आप सजेस्ट करते हो मैनेजमेंट को, अगर आप अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस काम नहीं कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड्स आपके लिए बनाए गए हैं उस स्टैंडर्ड्स को आप अचीव नहीं कर रहे हो, आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हो, तो आपको डिमोशंस भी होना चाहिए। फिर ट्रांसफ़र्स भी है, ले-ऑफ्स भी है। ये सब कुछ करने के लिए ही मस्ट बी फेयर, और साथ ही साथ आपको काम तो करना ही है, आपको उनकी बातें तो सुन लेनी है ध्यान से, लेकिन आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। इसलिए फर्मनेस एंड फेयरनेस इज़ द वेरी मच क्वालिटी विच मस्ट बी possessed बाय द HR मैनेजर। देन नॉलेज ऑफ लेबर एंड अदर टर्म्स। देखिए, लेबर लॉज बने हुए हैं, ठीक है, और फिर बाद में उनसे रिलेटेड बहुत से कुछ टर्म्स एंड देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने हुए हैं, तो उसका नॉलेज एक HR मैनेजर को होना ज़रूरी होता है। समझ लीजिए कि उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ को पूरा हक बनता है कि उन्होंने अपनी डिमांड्स को रखना है और उसे फुलफ़िल भी करना है। लेकिन समझ लीजिए कि जो लेबरर्स है उनकी अनरीज़नेबल डिमांड है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उससे बाहर जाके उनके एक्सपेक्टेशंस है, और मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन से घबरा के उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रही है। तो ऐसे समय में भी कि उनको क्या देना चाहिए, उनकी कौन सी डिमांड्स को फुलफ़िल करना है, कौन सी डिमांड्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसका नॉलेज जो है वो HR मैनेजर को होना ज़रूरी होता है। द HR मैनेजर मस्ट possess a sound knowledge of the constitution and other acts that influence labor interest। अगर लेबर इंटरेस्ट के बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, अदर एक्ट्स में बताया हुआ है, उसका अगर उसे नॉलेज होगा तो बहुत ही स्किलफुली हर एक प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। He must also be aware of the government's policy towards labor and the general economic conditions prevailing at the given time। देखिए, जैसे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है लेबरर्स की तरफ, ये देखना और इसके बारे में उसे नॉलेज होना ज़रूरी है, और जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट ए गिवन टाइम। और अभी क्या किस तरह की कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, उस तरह उसे देख के भी लेबरर्स के बारे में जो है पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। देखिए, प्रिवेलिंग कंडीशंस के लिए हम लोग अपने पास अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग देख रहे हैं। कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो ये कहा गया हुआ है कि अगर आप उनको काम नहीं दे सकते हो तो भी जहाँ तक के हो सके आप उनकी सैलरी को मत रोकिए कुछ पीरियड के लिए। जैसे कि देखिए, अभी लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन में ये कहा गया है कि वर्कर्स को भी बुलाया नहीं जाना चाहिए। 50% या 25% कैपेसिटी से ही आपको आपकी जो फैक्ट्री है वो चलानी है। तो ऐसे इसमें ये जो सिचुएशन है जिसमें ना मैनेजमेंट का कंट्रोल है ना तो लेबरर्स का कंट्रोल है, तो ऐसे इसमें गवर्नमेंट ऐसे भी बता सकती है कि आप उनकी आधी तो भी सैलरी उनको काम नहीं है, वो काम नहीं कर रहे तो भी प्रोवाइड करो। तो ये क्यों है? इकोनॉमिक कंडीशंस prevailing at a given time. However, the HR manager is not directly concerned with the compliance of provisions of the Constitution and other acts। देखिए, HR मैनेजर ये डायरेक्टली कंसर्न तो नहीं है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या अदर एक्ट्स है, उसे देखना है, लेकिन जो भी रिलेटेड टू लेबरर्स है उसके बारे में इसको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देयर इज़ अ सेपरेट मैनेजर इन चार्ज ऑफ दिस जॉब। ये जॉब के लिए बाकी जो सेपरेट मैनेजर्स को एम्प्लॉय किया गया हुआ है वो देखते हैं कि क्या लॉज है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पता है। स्टिल द HR मैनेजर इज़ द एंड ऑफ द HR डिपार्टमेंट एंड इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ही इज़ फैमिलियर with the legal provisions affecting the labor. Even though he is not directly related with this activity, but he must have the knowledge so that he can maintain the peace and harmony in the organization. Then tact and resourcefulness. क्या होती है tact? जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर है
उन्हें किस तरह से हैंडल करनी है, टैक्ट होनी चाहिए एक HR मैनेजर के पास, और रिसोर्सफुलनेस यानी उसके पास सभी तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट जैसे कि मुझे अगर मालूम है कि हर एक चीज़ का नॉलेज है, तो सामने वाला अगर मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं उसको तुरंत सही जवाब दे सकती हूँ। देखिए, द HR मैनेजर मस्ट बी टैक्टफुल इन डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन. Tact implies determining what is good and fair in trying conditions and skills in dealing with the most demanding situations. तो बहुत ज़्यादा अगर कुछ ऐसी डिमांडिंग सिचुएशंस आ गई है तो उसमें इसकी टैक्ट ही जो है वो देख सकती है कि क्या बराबर है, क्या सही है और क्या सही नहीं है. द HR मैनेजर मस्ट बी रिसोर्सफुल टू. इन लेमन लैंग्वेज, रिसोर्सफुलनेस इज़ द एबिलिटी टू फाइंड न्यू वेज. देखिए, अगर मुझे उसके बारे में पूरे नॉलेज है तो ही मैं क्या कर सकती हूँ, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नए नए तरीके देख सकती हूँ. दिस कम्स फ्रॉम कंटिन्यूस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्टिमिज्म, कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनिशिएटिव्स टेकन. तो ये कैसे हो सकता है? ऐसी रिसोर्सफुलनेस आपके पास हो सकती है क्या? नहीं. तो ये आप सेल्फ डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना चाहिए, आप ऑप्टिमिस्ट होने चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, एंड यू मस्ट बी दैट मीन्स इनिशिएटिव टेकर. देन टेक्निकल स्किल्स. क्या होती है टेक्निकल स्किल्स? देखिए, काम करने के लिए आपको टेक्निक्स भी अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में भी पता होना चाहिए. यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिटरेट की बात की है. HR मैनेजर मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट. फैमिलियरिटी विथ अ वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग पेरोल, बेनिफिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट एंड रिपोर्टिंग हैव बिकम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशंस फॉर HR मैनेजर्स. देखिए, स्टैंडर्ड क्वालिफ़िकेशंस है किसके लिए? HR मैनेजर के लिए. क्योंकि देखिए कि हरदम आपके आजकल हर तरीके का सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है. किस तरह आप क्या से आपको पेरोल बनाना है, फिर बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, यानी जैसे कि देखिए कि ये लेवल का एम्प्लॉय है तो उसको किस तरह से बेनिफिट्स देने चाहिए, रिक्रूटमेंट कैसी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग कैसा बनाना चाहिए. तो ये जो टेक्निक्स है इसके बारे में HR मैनेजर को पूरा का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी होता है. सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट ड्रॉज वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम सोसाइटी. देखिए, आप सोसाइटी से अलग होके तो अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो सोसाइटी से ही मिलने वाली है. आपको एक प्लेस की ज़रूरत है, वो भी एक एरिया जहाँ पे सोसाइटी है वहीं से मिलने वाली है. या तो फिर आप बहुत ही दूर रह रहे हैं, एक रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर है, लेकिन जो आपके कंपनी की जो वेस्टेजेस आ रहे हैं, जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, उसकी वजह से भी सोसाइटी को अफेक्ट हो सकता है. तो ऐसे इसमें ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक सेवरल एक्टिविटीज़ इन द नेम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसीलिए अगर उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट किया तो सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम अच्छे से नहीं करने देगी. इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द HR मैनेजर हैज़ अ सोशल आउटलुक एंड contributes towards the betterment of quality of life of the employees and those who live around and beyond the company. एक तो आपको वेलफेयर मेजर्स लेने ही है जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि जो आजू बाजू में रहने वाले जो लोग हैं, या तो बियॉन्ड कंपनी जो है, यानी कंपनी के बाहर जो लोग हैं, उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसे ओवरलुक करके HR मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता है. एंड लास्ट इज डिसीजन मेकर. डिसीजन मेकिंग इज़ अ वे ऑफ रिकनसाइलिंग डिज़ायरेबल एंड रिलायबल लीडरशिप, प्लानिंग एंड गवर्नेंस. देखिए, उन्हें क्या करना है, लीडरशिप है, प्लानिंग है और गवर्नेंस, जिसे LPG कहा गया है. देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट में देखा है. लेकिन अगर हम लोग HR मैनेजर की बात करते हैं तो उनके लिए भी एक LPG मॉडल बनाया गया है, लीडरशिप, प्लानिंग एंड गवर्नेंस. यानी उसे लीडरशिप भी करनी है, जैसे कि उसे ह्यूमन रिसोर्सेस को लीड करना है,
प्लान करनी है, उनके बारे में जो भी वेलफेयर पॉलिसीज़ होगी, अदर पॉलिसीज़ होगी, जैसे कि राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट तो उनकी रिटायरमेंट तक के जो है वो, और गवर्नेंस यानी उनकी तरफ प्रॉपर गवर्नेंस मेंटेन करना और उसके बारे में किस तरह से डिसीजन लेना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। और हम लोग जिसे कह सकते हैं कि ये क्या है, इसकी क्वालिटीज़ है HR मैनेजर की टू परफॉर्म द वर्क। ओके, थैंक यू।